दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 906 सब्जेक्ट जो है आपका योगा शिक्षा। इसके सेट बी की, आपके पास साइंस सेट ए हो या बी हो या सी हो या फिर डी हो, सारे सेट्स के सॉल्यूशंस इसी वीडियो में देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, सीरियल नंबर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चंस आए थे और जो बताए थे उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं ना, आपने कर दिया होगा और बढ़िया पेपर गया होगा आपका। तो यहाँ पे पहले बता दूं मैं आपको, 25 नंबर में से आपको 10 नंबर चाहिए। इस 25 मार्क्स का 40% आपको चाहिए होता है। तो 40% जो है इसका 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर आपको अगर मिल जाता है तो 10 नंबर में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नौली क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो नौली क्रिया का मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, करवाया भी था, नोट्स में भी करवाया था, वीडियो में करवाया है, नौली क्रिया क्या होती है। तो नौली क्रिया के बारे में अगर पढ़ा होगा तो नौली क्रिया के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा आए हुए हैं। तो नौली क्रिया का मैंने करवा दिया था। और इस नौली क्रिया के जो प्रकार हैं वो दो हो जाएंगे, ठीक है, दो प्रकार होंगे। अगर पूछता कितने चरण हैं तो 4 चरण होते हैं। चरण जो हैं वो 4 होंगे, चरण 4 होते हैं। और क्रियाएं जो हैं आपकी, प्रकार जो हैं वो दो हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863, सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके बाद जो है, भर्तृहरि एक महान कवि हैं। तो भर्तृहरि जो है महान कवि हैं संस्कृत भाषा के, ठीक है, संस्कृत के महान कवि हैं। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, सारे अवस्थाएं और सारे प्रकार मैंने लिखवाए हुए हैं। तो इसमें जो है सूर्य नमस्कार की अवस्थाएं या स्थितियां जो हैं वो, आसन जो है वो 12 है, ठीक है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पिंगला नाड़ी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो पिंगला नाड़ी को जो है सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आइए, आपका बड़ा क्वेश्चन अब यहाँ पे शुरू होगा। नौली क्रिया क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो नौली क्रिया क्या होती है बस ये पूछा है, और इसके लाभ क्या हो सकते हैं ये पूछा है। तो नौली क्रिया को तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया था कि नौली क्रिया होती क्या है, और उसके लाभ आप आसानी से लिख सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका नौली क्रिया है ना, हम कह सकते हैं कि यह वह क्रिया है जिसके अंदर जो है पाचन अंग की सफाई की जाती है, ठीक है ना। नौली क्रिया में क्या होती है, नौली क्रिया के अंदर जो है पाचन अंग की सफाई की जाती है। नौली क्रिया में पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे कि मांसपेशियों की मालिश हो जाती है, ठीक है। तो इतना बता सकते हैं कि नौली क्रिया क्या है। बाकी आप और लिखना चाहें तो थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया था, वो वाला आंसर लिख सकते हैं कि भाई नौली क्रिया क्या है। तो नौली क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, भूमि पर खड़े होकर के दोनों हाथों के माध्यम से जब हम अंदर की तरफ रख करके, बैठ के झुक करके जब दोनों हथेलियों को घुटने के पास रख करके गहरी सांस लेते हैं और अपनी मसल्स को घुमाते हैं, तो वही जो है नौली क्रिया कहलाती है। तो बाकी आपसे इसमें पूछा नहीं है कि नौली क्रिया कैसे करनी है, नौली क्रिया क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया, नौली क्रिया जो है ये आपके पाचन तंत्र यानी कि आंतों की सफाई के लिए की जाती है ये क्रिया। और इस क्रिया में पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे उन मांसपेशियों की, आंतरिक मांसपेशियों की जो है मालिश होती है। अब इसके लाभ की बात करें तो लाभ पूछ लेता है, बिल्कुल पूछता है। इसकी सावधानियां भी पूछता है। तो सबसे पहले बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि नौली क्रिया की जाती है पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसका पहला लाभ जो हो जाएगा, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, फर्स्ट लाभ अगर मैं बात करूं, ठीक है। दूसरे लाभ की अगर मैं बात करूं तो हम कह देंगे पेट व पेड़ों के अंगों को जो है उपयुक्त व्यायाम मिलता है ना, जिससे स्वास्थ्य सही होता है और बलवान बनते हैं। और तीसरा जो हम इसमें इसके लाभ लिख सकते हैं, पुराने कब्ज में ये अत्यंत लाभकारी होता है। चौथा जो लाभ है इसमें लिख सकते हैं, चेहरा कांतिमान बनता है। पांचवा लाभ हम लिख सकते हैं इसमें कि ये जो है जिगर का रोग नहीं होने देता। उसके अलावा चुस्ती फुर्ती और ताजगी जो है बनाए रखता है, ये छठा इसका लाभ हो जाएगा। तो बहुत सारे लाभ बता दिए आपको, तो 2 मार्क्स के हिसाब से 4 लाभ लिखने थे। और भी आप बता सकते हैं, पेट की अनावश्यक जो चर्बी होती है उसको भी जो है ये कम करता है। तो ये सारे के सारे जो है क्या है आपके, पूरा का पूरा जो है ये लाभ है। और बता दिया मैंने नौली क्रिया होती क्या है, आप समझ चुके होंगे, आपने लिख भी दिया होगा। आसन के उद्देश्य लिखिए। भैया आसन हम किस लिए करते हैं, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो भैया आसन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें हम पहला उद्देश्य की बात करें, फर्स्ट उद्देश्य में हम क्या लिख सकते हैं, आसन जो है कष्टों और मानसिक उद्देश्यों से मुक्ति दिलाता है। आसन जो है एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। आसन से मांसपेशियों में खिंचाव जो है कम होता है और लचीलापन बढ़ता है। सक्रिय बुद्धि का विकास होता है आसन के द्वारा।
उसके अलावा जो हम बता सकते हैं, आसन करने से क्रियाकलापों में जो है सामंजस्य बैठाया जा सकता है और उसके अंदर एक रूपता आती है। आसन से जो है मन जो है प्रसन्नचित रहता है और बहुत सारे रोगों से जो है मुक्ति पाया जा सकता है। तो इस सारे के सारे उद्देश्य हैं, आप जो है आसन के उद्देश्य इस तरह से लिख सकते थे। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें शुद्धि क्रियाओं का आपको अर्थ लिख करके उसके प्रकार बताने हैं। तो बहुत सारे जो है शुद्धि क्रियाएं हैं और उसके प्रकार हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो, पहले तो आपको शुद्धि क्रियाएं क्या होती है, तो ये नौली हम करते हैं, ये सारे के सारे शुद्धि क्रिया ही हैं जो मतलब साफ करे। यहाँ शुद्धि क्रियाओं का अर्थ, अर्थ क्या होता है, शुद्धि क्रियाओं का अर्थ जो अगर मैं बोलूँ, तो शुद्धि क्रियाओं का शाब्दिक अर्थ जो है शुद्ध करने वाली क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसी क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति अपने अंदरूनी अंगों के स्वयं ही पूर्ण रूप से सफाई कर ले तथा विभिन्न रोगों से अपने आप को बचा ले, शुद्धि क्रियाएं कहलाती हैं। शुद्धि क्रियाएं जो है योग की भाषा में जो है यौगिक षट कर्म भी कहलाता है। ठीक है, यानी कि शरीर को साफ करने वाला जो कर्म है वो आपका योग की भाषा में आपका कहलाता है यौगिक षट कर्म। ठीक है, शुद्धि क्रियाओं को बस इतना ही आपको लिखना है कि शुद्धि क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाली क्रियाएं। और अर्थात हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति अपने अंदरूनी अंगों को स्वयं ही पूर्ण रूप से सफाई कर ले और विभिन्न रोगों से मुक्ति पा सके, उसी को हम शुद्धि क्रियाएं कहते हैं। अब उसके प्रकार की बात करें, तो शुद्धि क्रियाओं के प्रकार की बात करें तो जो है मैंने कहा कि यौगिक षट कर्म जो है इसके भेद जो है निम्न प्रकार से बताते हैं, जिसमें आपका शुद्धि क्रिया में एक तो आती है नेति क्रिया। मैं लिख देता हूं, इसके प्रकार की बात करें हम तो आपका पहला जो है वो आता है आपका नेति क्रिया। एक तो होती है नेति क्रिया। अगर दूसरी प्रकार की हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका नेति क्रिया में भी आपका जो है जल नेति, आपने पढ़ा ही होगा, जल नेति आ जाती है। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है जिसको हम बोलते हैं आपका सूत्र नीति, इसी में आता है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि नीति क्रियाओं के डिटेल बताएं। नीति क्रिया में आपके जल नीति और सूत्र नीति आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका दूसरा जो सफाई करने के लिए हम क्रिया यूज़ करते हैं उसको करते हैं हम धौती क्रिया। ये भी मैंने करवाया हुआ आपको, तो वो आपका धौती क्रिया हो जाएगी। ये करवाया था क्वेश्चन मैंने आपको। इसके बाद जो तीसरा है आपका, इसमें धौती क्रिया के अलावा और कौन सा आपको जो है शुद्धि करने का, तो बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया। और इसके बाद और नौली क्रिया के आपका जो है शुद्धि के क्रिया का और एक आपका रूप होता है, उसको हम बोलते हैं आपका नौली क्रिया या त्राटक। त्राटक भी बोल सकते हैं, त्राटक का भी करवाया हुआ है, त्राटक क्रिया। और एक और इसका जो है टाइप होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस टाइप को हम लिख सकते हैं, जो कि अभी अभी आपने देखा। त्राटक के बाद क्या आ जाएगा हमारा, कपाल भित्ति, है ना। तो इसमें कपाल भित्ति नहीं लेंगे हम, इसमें नौली क्रिया ले लेते हैं, तो यहाँ पे नौली आ जाएगा। तो ये निम्न प्रकार थे, ये प्रकार जो आपको लिखने थे, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और नौली। ये आपको इस प्रकार से ये नाम लिख देने थे तो आपका आंसर हो जाता कंप्लीट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, प्राणायाम का अर्थ लिख करके उससे होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्राणायाम के लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, सारा मैं आपको बता चुका हूँ, नोट्स में आपको दिया था, वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया था। तो लाभ भी आपने लिख दिया होगा, 3 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाने हैं। अगला जो है सूर्य भेदी प्राणायाम, इसमें अथवा में है, तो आपने तो ये पहला वाला प्राणायाम कर लिया होगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गोमुख आसन एवं सिंहासन के लाभ लिखने हैं, तो दोनों के आपको लाभ लिखने थे। और ऑप्शन में भी दिया गया है कि आप आसन से क्या समझते हैं, पद्मासन के लाभ क्या है। तो पद्मासन के लाभ मैं आपको बता चुका हूं, और आसन तो आप जानते ही हैं, आसन की डेफिनेशन में बता चुका हूं। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो ये भी आपने कर दिया होगा, तो 3 नंबर यहां से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, प्राणायाम वाला, ये आसन वाला करवाया हुआ है। ठीक है, और आसन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नौली क्रिया के बारे में आपको बता चुका हूँ। और बाकी आ जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय लिख करके उनकी योग संबंधी विचारधारा का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, आदि शंकराचार्य एवं पतंजलि के योग स्वरूप को समझाइए, तो भैया दोनों का योग स्वरूप सेम ही होता है, तो आप इसको समझा सकते थे। पतंजलि का योग स्वरूप जो है, योग में योगदान जो भी मैंने बताया था उसको लिख सकते थे, तो यहाँ से भी 4 अंक प्राप्त हो जाते। तो क्वेश्चन तो दोनों ही करवाए हुए हैं, आपने जो किया होगा अच्छा किया होगा।
इसके बाद प्राणायाम में श्वास प्रवास का वर्णन कर प्राणायाम के उपयोगी बंध समझाइए, बंध बताइए। तो बंध भी मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर बंध आपको याद है, आपने याद किया होगा, तो बंध भी मैंने करवाया हुआ है। इसी के और पार्ट में आया हुआ है उपप्राण किसे कहते हैं समझाइए। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया, लेकिन हमने बंध का करवाया था, तो बंध वाला क्वेश्चन आप 8वें क्वेश्चन में कर सकते थे, और इसको जरूरत नहीं थी, आपने ऊपर वाला कर दिया होगा बंध। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर इजी रहा, और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, अगर उनको आप ढंग से पढ़ के गए होगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपने अच्छा किया होगा। मैक्सिमम आप जो है 20 से 22 नंबर इस यहाँ से ले सकते थे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जिसको आपने देखा, और आगे के पेपर्स को बढ़िया तरीके से तैयार करिए। सभी पेपर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, सभी के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनको ढंग से देखिए, याद कीजिए, तब जाके जो है आपका रिजल्ट बेहतरीन हो पाएगा।